राजेंद्र को यकीन था कि ऋषिकेश थाने में वह ज़्यादा दिनों तक थानेदार के पद पर नहीं रहेगा, इसीलिए लखनऊ के थाने में तबादला होते ही उसने अपना सारा सामान बांधा और रेलवे स्टेशन चला आया। ट्रेन चलते ही ऋषिकेश में बिताए समय की यादें उसके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगीं। दरअसल हुआ ऐसा था कि ऋषिकेश थाने में रहते हुए वहाँ के एक साधु द्वारा वहीं के लोकल नेताओं को लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते राजेंद्र ने रंगे हाथों पकड़ा था और थाने में बंद कर दिया था। यकीन मानिए, उन नेताओं को थाने में लाए राजेंद्र को 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि डीएसपी साहब का फोन आ गया कि नेताजी को फौरन छोड़ दो। राजेंद्र बड़े अफसर का आदेश मानने को मजबूर था, इसलिए राजेंद्र को उन नेताओं को फौरन छोड़ना पड़ा। चूंकि वे नेता सत्ताधारी दल से जुड़े थे, इसलिए उन्होंने राजेंद्र का तबादला ऋषिकेश थाने में करा दिया। ऋषिकेश थाने में कुछ दिन राजेंद्र चुपचाप बैठा अपना काम करता रहा, लेकिन जब एक दिन थाने में बैठकर वह पुरानी फाइलें देख रहा था, तभी एक फाइल पर जाकर उसकी नज़र रुक गई। उसने फाइल में दर्ज रिपोर्ट पढ़ी। उस रिपोर्ट में लिखा था, गंगा घाट आश्रम में रहने वाली जमुना बाई आश्रम की तिजोरी में से 10,000 रुपये चुराकर भागी। उसी फाइल के अगले पेज पर उस आश्रम के महंत और उसके एक शिष्य का बयान था। उस रात हम दोनों साधना करने के लिए पास की पहाड़ी पर बने मंदिर में गए थे। चूंकि इस बात की जानकारी जमुना बाई को थी, इसी बात का फायदा उठाकर उसने हमारे कमरे में से तिजोरी की चाबी चुराई और उसमें रखे 10,000 रुपये चुराकर भाग गई। आश्रम से एक रजाई भी गायब है। राजेंद्र ने जब यह रिपोर्ट पढ़ी तो उसे इसमें कुछ गोलमाल लगा। उसने तभी अपने सब इंस्पेक्टर दिनेश को बुलाया और उससे पूछा, दिनेश, गंगा घाट आश्रम में हुई चोरी की तहकीकात क्यों नहीं की गई? दिनेश ने जवाब दिया, सर, पुराने थानेदार साहब ने मुझसे कहा था कि आश्रम का महंत इस मामले की जांच की तहकीकात में मदद नहीं कर रहा है, इसलिए इसे ऐसे ही पड़ा रहने दो। तब से यह फाइल ऐसे ही पड़ी है। दिनेश के जाने के बाद राजेंद्र को लगा कि हो न हो इस मामले में कुछ राज जरूर है जो महंत छिपा रहा है। उसने तय किया कि इस मामले की तहकीकात वह खुद ही करेगा। इसके बाद राजेंद्र ने आश्रम पर पैनी नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन शाम को राजेंद्र गंगा घाट आश्रम के सामने वाले होटल में बैठा था। उसकी नज़र आश्रम के गेट पर थी। उसने देखा कि कुछ औरतें आश्रम के अंदर गई हैं और तकरीबन 1 घंटे बाद बाहर निकलीं। यह देखकर राजेंद्र सोच में पड़ गया कि ये औरतें इतनी देर तक आश्रम में क्या कर रही थीं। जैसे ही वे औरतें आश्रम से बाहर निकलकर होटल के पास आईं, तभी राजेंद्र ने उनमें से एक औरत से पूछा, बहन जी, क्या आश्रम में बहुत से मंदिर हैं जो दर्शन करने के लिए बहुत समय लगता है? वह औरत हंसी और बोली, भैया, आश्रम में तो एक भी मंदिर नहीं है। हम तो महंत जी के पास गई थी। वेला इलाज बीमारियों का इलाज भी मुफ्त में करते हैं। राजेंद्र ने आगे पूछा, बहन जी, आप इन महंत जी के आश्रम में कब से आ रही है? वह औरत बोली, आज तो मैं दूसरी ही बार आई हूँ, लेकिन महंत जी कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी गंभीर है, तुम्हें ठीक होने में 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। इतना कहकर वह औरत चली गई। एक दिन शाम को राजेंद्र ने एक पुलिस वाले को उस आश्रम के बाहर बैठा दिया और उससे कहा, कोई औरत अंदर से बाहर आए तो उसे लेकर तुम मेरे पास आना। उस दिन रात के 8 बजे वह पुलिस वाला एक 30-32 साल की एक औरत को लेकर राजेंद्र के घर आया। राजेंद्र ने उसे बैठने के लिए कहा और उस औरत से पूछा, क्या आप आश्रम में नौकरी करती हैं? उसने जवाब दिया, नहीं सर, दरअसल मेरी शादी हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं और अभी तक मेरी गोद नहीं भरी है। मेरे मोहल्ले की एक औरत ने मुझे बताया कि तुम गंगा घाट आश्रम के महंत के पास जाओ, कुछ ही दिनों में तुम्हारी गोद भर जाएगी, इसलिए आज मैं पहली बार वहां गई थी। राजेंद्र ने उससे यह जानकारी ली और उसे इस तफ्तीश के साथ जाने के लिए कहा कि मैंने तुमसे जो जानकारी ली है, यह बात तुम किसी को मत बताना, यहाँ तक कि महंत को भी नहीं। उन दोनों औरतों से मिली जानकारी संकेत दे रही थी कि हो न हो उस आश्रम में कोई अपराध का अड्डा जरूर चल रहा है। इसलिए राजेंद्र ने गंगा घाट आश्रम में हुई चोरी की घटना की तहकीकात जोर शोर से शुरू कर दी। एक बार जब राजेंद्र इसी सिलसिले में महंत से मिलने आश्रम गया, तो उसने राजेंद्र को इस मामले पर हाथ ही नहीं रखने दिया और बोला, जाने भी दीजिए साहब, 10,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो चाय पीजिए। उसकी होशियारी देख राजेंद्र के मन में शक और भी गहरा गया। एक दिन रात को जब राजेंद्र गश्त के लिए निकला तो देखा कि वह महंत अपने शिष्य के साथ पहाड़ी पर जा रहा था। उसके पहाड़ी पर जाते ही राजेंद्र गंगा घाट आश्रम के अंदर पहुंचा। वहां उसे रामलाल नाम का एक आदमी मिला।
राजेंद्र ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या करते हो? साहब, आप मुझे इस आश्रम का मैनेजर भी कह सकते हैं और चौकीदार भी। सच तो यह है कि यहाँ का सारा काम मैं ही संभालता हूँ। अब मेरी उम्र 70 पार हो चली है, इसलिए समय काटने के लिए मैं यहाँ रहता हूँ। मैं ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए महंत ने मुझे अपने पास रखा है। राजेंद्र ने कहा, तुम ईमानदार हो और सच्चे भी लगते हो। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जमुना बाई कैसी औरत थी? क्या वह वास्तविकता में चोरी कर सकती है? वह आदमी बोला, साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। दरअसल जमुना बाई इस आश्रम में झाड़ू पोंछे का काम करती थी। वह सुंदर तो थी ही, लेकिन जवान होने से कामकाज में बहुत तेज भी थी। जब मैं नया नया इस आश्रम में आया तब जमुना बाई ने ही मुझे बताया था कि महंत जी का नित्यक्रम एकदम पक्का है। वे सुबह मुझसे एक गिलास दूध मंगवाते हैं, फिर उसमें अपने पास रखे काजू बादाम और अन्य मेवे मिलाते हैं और उसी का सेवन करते हैं। फिर दोपहर में केवल 2 रोटी खाते हैं। इसी तरह शाम को भी उनका यही नित्यक्रम रहता है। उस दिन उसकी यह बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। तब जमुना बाई ने मुझसे पूछा भी था, रामलाल भैया, तुम्हें हंसी क्यों आई? साहब, मुझे हंसी इसलिए आई थी कि उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था कि एक दिन में 2 गिलास मेवे वाला दूध पीकर यह महंत उसे हजम कैसे करता होगा। साहब, जमुना बाई का पति इसी आश्रम में रहता था। मेरे यहाँ आने से पहले आश्रम का सारा काम वही देखता था। कुछ दिनों से मैंने उसमें एक बर्ताव देखा था कि वह रोजाना रात को शराब पीकर आश्रम में आने लगा था। तब मेरे मन में सवाल भी उठा था कि उसके पास शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जमुना बाई से पूछ ही लिया, बहन, तुम रोजाना अपने पति को शराब पीने के लिए पैसे क्यों देती हो? तब वह बोली, रामलाल भैया, मेरे पति को शराब पीने के लिए पैसे मैं नहीं देती हूँ, बल्कि खुद महंत जी ही देते हैं। उस दिन उस आदमी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजेंद्र भी दंग रह गया था। उस आदमी ने आगे बताया, एक दिन जब रात को जमुना बाई का पति शराब पीकर आया तब महंत जी ने उसकी सरेआम पिटाई की और आश्रम के गेट से उसे बाहर धकेलते हुए कहा, तू रोजाना शराब पीकर आश्रम के नियमों को तोड़ता है। अब तू इस आश्रम में नहीं रह सकेगा। आज के बाद तू मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। साहब, उस रात उसका पति जो इस आश्रम से गया तो आज तक उसका पता नहीं चला कि वह कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। जमुना बाई भी अपने पति के साथ यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसी दिन महंत का एक शिष्य आश्रम में आया और उसने महंत जी को कहकर उसे आश्रम से नहीं जाने दिया। महंत और उसका शिष्य रोजाना मेवे वाला दूध जमुना बाई के हाथों से पीते रहे। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियाँ पर। मेरे प्यारे मित्रों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहे और मेरा हौसला भी बढ़ता रहे, ताकि आप लोगों के लिए रोजाना नई नई कहानियाँ लाता रहूं। चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियाँ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर ले, जिससे आपको रोजाना नई कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।